नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा था, अब वो यहाँ पर चेंज हो गया। अब कंप्लीटली एक नया प्रोसेस आ गया इस कार्ड को बनवाने का। तो हमारी टीम ने अभी किसी का अप्लाई किया और पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। बाकी आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका ईजिली घर बैठे बैठे बजाज का कार्ड बन जाएगा। बाकी कार्ड को बनवाएं उससे पहले ना बहुत सारे सवाल आते हैं मन में लोगों के कि भाई इस कार्ड की फीस कितनी होगी, ऑनलाइन चलेगा नहीं चलेगा, मतलब हमें पहली शॉपिंग कहाँ पर करनी होगी। एक बार फटाफट उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि अगर हम इस कार्ड को बनवाते हैं तो इस कार्ड को बनवाने की फीस कितनी होगी। तो इस कार्ड को बनवाने की जो फीस है वो यहाँ पर 530 रुपये की है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि हम इस कार्ड को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप इस कार्ड को ऑनलाइन बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, यहाँ पर आपका कार्ड चल जाएगा। बट सबसे मेन चीज़ ये आती है, अगर आप इस कार्ड को बनवाते हो तो जो पहली शॉपिंग है वो आपको ऑफलाइन किसी स्टोर पर जाकर करनी होगी। उसके बाद ही जाके आप यहाँ पर ऑनलाइन इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। बाकी अब हम जल्दी से पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं, नया का नया प्रोसेस, कि कैसे हम घर बैठे बैठे बजाज कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। करना कुछ नहीं है, बजाज कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया फुल नेम, तो जो भी आपका नाम हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन है यहाँ पर यस ऑटो फेच डिटेल का, उसके बाद नीचे यहाँ पर है नो, हमें अपनी डिटेल्स मैनुअल फिल करनी है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? देखो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मैनुअल वाला। अगर आप ऑटो फेच करोगे तो जो भी आपकी डिटेल्स है पैन कार्ड और आधार कार्ड पर, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, वहां से उठा लेगा। अगर आपने मैनुअल भरनी है तो आप मैनुअल भर सकते हो, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। बट हम यहाँ पर मैनुअल कर रहे हैं ताकि सभी के लिए यहाँ पर कन्वीनियंस हो जाए। अब हम जैसे ही मैनुअल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका पैन कार्ड पर हो। तो जो भी नाम आपका पैन कार्ड पर है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली आपसे आपका जेंडर पूछा गया, तो जो भी आपका जेंडर हो उसे भर देना। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ध्यान रखना जो भी डेट आपकी पैन कार्ड पर हो उसे यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद उसके बाद आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा गया। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड सिलेक्ट कर लेना, अगर खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड पूछा गया, तो जो भी आपका पिन कोड हो, जिस भी एरिया में आप रहते हो, तो उस पिन कोड को यहाँ पर एंटर कर देना। पिन कोड एंटर करते ही सिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, अगर नहीं करते तो अपनी सिटी यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद हमें नीचे दोनों ही चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये बेसिकली फेच कर रहा है, यहाँ पर लोड हो रहा है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने आपका कार्ड आ गया और उस पर लिमिट लिखी आ गई है। जैसे हमारे केस में लिमिट लिखी आई है 1,25,000 रुपये। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी 1,25,000 रुपये की लिमिट मिले, हर किसी को अलग अलग मिल सकती है। किसी को 10,000 मिल सकते हैं, किसी को 20 मिल सकते हैं, किसी को 30, 40, 50, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पर 3 लाख रुपए की है पड़ी। तो हमारे केस में हमें यहाँ पर 1,25,000 रुपये की लिमिट मिली है। अब ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लिमिट इतनी मिली है, आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। जैसे किसी को मानो लिमिट कम मिली है तो वो यहीं से बैक कर सकते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा कार्ड नंबर वगैरह कुछ भी नहीं आया, सिर्फ हमें यहाँ पर लिमिट असाइन हुई है। अगर हमें अपना कार्ड नंबर चाहिए तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। तो जिनको लगता है कि उन्हें लिमिट सही मिली है तो सिंपली यहाँ पर वो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा, आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जैसे आपका फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है, देन गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपने उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करते ही यहाँ पर आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली एक टिक बना आ जाएगा, तो यहाँ पर अभी आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप इस पेज पर आ जाओगे जहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। बेसिकली यहाँ पर आपने अपना एड्रेस कंफर्म करना है, तो एक एड्रेस यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर आपको लगता है कि यही आपका एड्रेस है तो उसे यहाँ पर रहने देना। बट अगर आपको लगता है कि आप किसी और एड्रेस में रहते हो तो नीचे यहाँ पर नो करके उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारे केस में जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम इसे ही रहने देंगे। तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं, नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस कार्ड को जो बनवाने की फीस है वो यहाँ पर 530 रुपये है, वो आपको भरनी होगी। जैसे आप कार्ड की फीस भर दोगे तो यहाँ पर आपका कार्ड नंबर वगैरह सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो कार्ड की फीस के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यूपीआई से भरनी है, डेबिट कार्ड से भरनी है, क्रेडिट कार्ड
कार्ड से भरनी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा किससे भरना है, फोन पे, गूगल पे, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। हम फटाफट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे 530 रुपये कट गया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होते ही अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेसिकली आपका कार्ड की डिटेल्स आ गई, आपका कार्ड नंबर बना आ जाएगा, डॉट 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 और लास्ट में कार्ड नंबर लिखा होगा, लिमिट लिखी हुई है 1,25,000 रुपये, सारी की सारी चीजें आ गई। अब आपको करना क्या है, आपको ये पूरा का पूरा कार्ड नंबर वगैरह देखना है कि आपका बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से आपको बैक हो जाना है। उसके बाद इनकी आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाना होगा। अगर आपका एंड्रॉइड है तो गूगल प्ले स्टोर पर, अगर आपका आईफोन है तो ऐप स्टोर पर चले जाना। वहाँ पर एप्लीकेशन होगी बजाज फिनसर्व लोन्स यूपीआई एंड एफडी के नाम से, आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशंस मांगी जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑथेंटिकेट करके फेच करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब ये यहाँ पर बोल रहा है आपको एम पिन बनाने के लिए, बेसिकली इस ऐप का एम पिन बनाने के लिए। जब भी आप इस ऐप को खोलो तो यहाँ पर आप इस पिन को डाल के ही खोल पाओगे। तो एम पिन आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एम पिन बनाना है। तो जो भी 4 डिजिट आप चूज करोगे सेम वही 4 डिजिट यहाँ पर री एंटर एम पिन में डाल देना, देन कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए बोल रहा है। तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करोगे उसका आंसर अपने अकॉर्डिंगली दे देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन बेसिकली इसलिए होते हैं कल को आप अपना एम पिन भूल जाओ, कोई पासवर्ड भूल जाओ तो इससे आप रिकवर कर जाओ। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाना अच्छी बात होती है, तो वो आप यहाँ पर बना लेना। सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाने के बाद आप सीधा सीधा यहाँ पर आप बजाज के होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ईएमआई कार्ड का, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ईएमआई कार्ड सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपका कार्ड बना आ जाएगा, बट यहाँ पर आपको कार्ड नंबर शो नहीं हो रहा। हमें तो बेसिकली अपना कार्ड नंबर चेक करना है। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपने मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कार्ड पे कार्ड नंबर दिख जाएगा, बट अभी ये पूरा नहीं दिख रहा होगा। उसके साइड में एक व्यू का ऑप्शन होगा, मतलब बेसिकली आई का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो सिंपली अपनी सिम सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। उसके बाद यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो भी आपके पैन कार्ड पर हो। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कार्ड नंबर शो हो जाएगा, नीचे यहाँ पर आपकी एक्सपायरी शो हो जाएगी, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट परचेज लिमिट ऑफर। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे केस में जो हमें लिमिट मिली थी वो यहाँ पर 1,25,000 रुपये की है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहली ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो वो ज़्यादातर यहाँ पर 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप 50,000 रुपये की कर सकते हो। मतलब जो भी आप पहला प्रोडक्ट लोगे वो मैक्सिमम यहाँ पर आप 50,000 रुपये का ले सकते हो। उसके इसको रीपे करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर आप 1,25,000 की लिमिट का ऑफर उठा सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे बजाज कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट करके बताना। बाकी किसी को कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।